दिसंबर 2024 में चाइनीज गवर्नमेंट ने यारलुंग सेंगपो नदी पर एक मेगा डैम प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अपना अप्रूवल दिया था, जिसकी कंस्ट्रक्शन 2029 तक शुरू की जाएगी। लेकिन रिसेंटली इसको लेकर अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खंडू ने अपने सिक्योरिटी कंसर्न शो किए हैं। इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में सियांग और असम में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। पेमा खंडू का कहना है कि इस डैम को बनाकर चाइना आगे जाने वाले पानी को कंट्रोल कर सकता है, जिसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश के ऊपर काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। पेमा खंडू ने ये भी कहा कि चाइना इस डैम को एक वाटर बॉम्ब की तरह भी यूज कर सकता है, यानी कि इस डैम के साथ चाइना जो नीचे वाले इलाके हैं वहां पर फ्लड्स भी ला सकता है। चाइना के इस डैम से होने वाले खतरों को काउंटर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 12,500 मेगावाट के सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का प्लान बनाया है, जिसका एम होगा पानी की सप्लाई को सेफ रखना और चाइना के डैम की वजह से होने वाले किसी भी तरह के नुकसान के इम्पैक्ट को कम करना। हालांकि कुछ लोकल लोग इंडियन गवर्नमेंट के इस प्लान का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट और उनकी डेली लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। इस हफ्ते अमेरिका में टिकटॉक कंपनी ने अपनी सर्वाइवल के लिए काफी स्ट्रगल किया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग टिकटॉक के पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो इनको चाइना में अपनी जो पेरेंट कंपनी थी उससे खुद को सेपरेट करना था, या फिर अमेरिका में अपने ऑपरेशंस को यानी कि टिकटॉक एप्लीकेशन को बंद करना था। 18 जनवरी को कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद अमेरिका में टिकटॉक को टेम्परेरीली बैन कर दिया गया था, जिसकी वजह से अमेरिका में जो टिकटॉक यूज करने वाले लोग थे या कंटेंट क्रिएटर थे, उन्होंने काफी ज्यादा अग्रेशन दिखाया। और इसको लेकर टिकटॉक के सीईओ ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल लेंगे जिससे अमेरिका में टिकटॉक अवेलेबल रहे। इसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक एक्सक्लूसिव ऑर्डर साइन किया, जिससे टिकटॉक को 75 डेज का एडिशनल टाइम दिया गया ताकि वो अमेरिका में अपने ऑपरेशंस को बंद होने से रोक सके। बाकी इसके अलावा अमेरिका के जो हाई प्रोफाइल लोग हैं जैसे कि इलॉन मस्क और मिस्टर बीस्ट, इन्होंने टिकटॉक एप्लीकेशन को खरीदने में भी अपना इंटरेस्ट दिखाया। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया को मुद्रा स्कैम की वजह से काफी सीरियस एलिगेशंस का सामना करना पड़ रहा है। अब ये स्कैम क्या है अभी जानते हैं। सीएम सिद्धरामैया को मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर जो जमीन थी उसकी इलीगल एलोकेशन को लेकर एलिगेशंस लगाए गए हैं। इन पर यह इल्जाम लगाया गया है कि इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर का मिसयूज करके अपनी वाइफ बीएम पार्वती के नाम पर 14 प्लॉट्स अलॉट करवाए थे। ये प्लॉट्स मैसूरू के पॉश एरिया में है और इनकी टोटल वैल्यू 56 करोड़ है। रिसेंटली ईडी ने इस केस से जुड़ी हुई 300 करोड़ रुपए की 142 प्रॉपर्टीज को सीज कर लिया है। और ओपोजिशन पार्टी यानी बीजेपी के लीडर BY वजेंद्रा ने कहा है कि अगर सिद्धरामैया सच में ट्रांसपेरेंसी दिखाना चाहते हैं तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन इन्होंने अपने ऊपर लगे सभी एलिगेशंस को बस पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज बताया और कहा कि ये सब कुछ उनकी इमेज को खराब करने के लिए किया जा रहा है। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि वो अमेरिका से लगभग 18,000 इलीगल इंडियन माइग्रेंट्स को वापस इंडिया डिपोर्ट करेंगे। अब ये डिसीजन इसलिए लिया गया है ताकि अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर को रोका जा सके और जो लीगल वीज़ा प्रोग्राम है जैसे कि H1B वीज़ा प्रोग्राम है उसको सेफ रखा जा सके, क्योंकि ये वीज़ा प्रोग्राम इंडियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके थ्रू आज हज़ारों स्किल्ड इंडियंस अमेरिका में काम कर रहे हैं। और 2023 में भी जो टोटल H1B वीज़ा इशू किए गए थे उनमें से लगभग 75% वीज़ा इंडियंस को मिले थे। इंडियन गवर्नमेंट ये उम्मीद कर रही है कि अमेरिका से इलीगल इंडियन माइग्रेंट्स को वापस लाने से इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे और इंडिया के ऊपर जो टैरिफ इंपोज होने का खतरा है वो भी कम होगा। और इससे पहले भी अक्टूबर 2024 में 100 से ज़्यादा इलीगल माइग्रेंट वर्कर्स को अमेरिका से वापस इंडिया भेजा गया था। 21 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने स्टारगेट नाम के एक AI इनिशिएटिव की अनाउंसमेंट की, जिसमें OpenAI, सॉफ्टबैंक और ओरेकल जैसी बड़ी टेक कंपनीज एक साथ मिलकर $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगी। इस प्रोजेक्ट का एम है अमेरिका में AI इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना और 1 लाख से ज्यादा न्यू जॉब्स को क्रिएट करना।
23 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ओपेक से कहा कि वो ज्यादा ऑयल की प्रोडक्शन करें ताकि ऑयल के प्राइस कम हो सकें, क्योंकि इनका मानना है कि ऐसा करने से रशिया यूक्रेन वॉर जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि रशिया अपनी ऑयल सेलिंग की वजह से ही वॉर में पैसे इन्वेस्ट कर पा रहा है। और जब ऑयल सस्ता हो जाएगा तो इसका इम्पैक्ट रशिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा और वो पीस टॉक्स करने के लिए मजबूर हो जाएगा। और अगर ये सब कुछ करने के बाद भी बात ना बनी, फिर हम रशिया के ऊपर और सैंक्शंस लगा देंगे। इसके रिस्पॉन्स में सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने डोनाल्ड ट्रंप के आइडिया को अभी ऑफिशियली रिजेक्ट नहीं किया है, लेकिन रशिया के स्पोक पर्सन ने कहा कि रशिया यूक्रेन वॉर सिर्फ ऑयल की वजह से नहीं हो रही है, बल्कि इसके पीछे मेन रीजन रशिया की सिक्योरिटी का कॉम्प्रोमाइज होना है। 22 जनवरी को सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन कॉल पर अमेरिका में $600 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात की। इस इन्वेस्टमेंट का एम होगा सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना और ऑयल के ऊपर उनकी जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना। और ये पहली बार नहीं है जब सऊदी अरेबिया ने अमेरिका में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की हो। इससे पहले 2017 में भी इन दोनों देशों के बीच $450 बिलियन की डील साइन हुई थी। खैर, अभी तक ये क्लियर नहीं है कि जो सऊदी अरेबिया के द्वारा अमेरिका में $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की जाएगी वो कौन से प्रोजेक्ट्स या कौन से सेक्टर्स में की जाएगी। 21 जनवरी 2025 को व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के बीच एक वीडियो कॉल हुई, जिसमें इन दोनों ने मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर के बारे में बात की। मतलब ये दोनों चाहते हैं कि पूरी दुनिया सिर्फ अमेरिका और यूरोप के इन्फ्लुएंस में ही ना रहे, बल्कि दुनिया में हर देश का अपना एक खास रोल हो और अपनी एक खास जगह हो। इसके अलावा इन्होंने यूरेशिया में सिक्योरिटी और कोऑपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के बारे में भी बात की। बेसिकली ये दोनों ये दिखाना चाहते हैं कि रशिया और चाइना एक साथ मिलकर अमेरिका की डोमिनेंस को काउंटर कर सकते हैं। बाकी इन्होंने ये भी कहा कि अगर अमेरिका हमारे साथ कोऑपरेशन करेगा तो हम भी अमेरिका के साथ अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबको पता है कि रशिया और चाइना का मेन एम अपने इंटरेस्ट और अपनी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना है। तो ये थे इस हफ्ते के कुछ ज़रूरी अपडेट्स या न्यूज़। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।